ये इस तरह से आंखें बंद कर लेने से क्या आपको लगता है कि आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? या इस तरह से कान बंद कर लेने से, क्या आपको लगता है कि आपकी समस्याएं महसूस नहीं होंगी? आसपास का करुण रुदन आपको परेशान नहीं करेगा? ये भूल है। कहावत है, आगे चलबा तो दांते काटब, पीछे चलबा तो लात मारब। वर्तमान का सिस्टम हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास के साथ यही व्यवस्था अपनाए हुआ है, और आप हो कि सिकुड़ते जा रहे हो। मैं बात नहीं करना चाहता किसान की अत्यंत गंभीर हो चुकी समस्याओं पर, क्योंकि ये बात 20 साल से लोग कर रहे हैं कि भैया किसान को बचाओ, श्रमिक को बचाओ, गांव को बचाओ। लेकिन मिडिल क्लास, जो देश का 80% से ऊपर है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, क्या इस पे गंभीर हुआ? क्या आप इस पर गंभीर हुए? और अगर गंभीर होते तो क्या ये सिस्टम सुधर नहीं गया होता? सिस्टम चला कौन रहा है? हम ही 80%, 85% मिडिल क्लास और लोअर क्लास में चला रहे हैं, और हमारी ही समस्याएं हैं, और समस्याएं ऐसी हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो मतलब क्या है? मतलब यह है कि राजनीति में दोष नहीं है, सरकार में दोष नहीं है, प्रशासन में दोष नहीं है, दोष हमारे अंदर है, दोष आपके अंदर है। यह आप समझें। क्या आपने महसूस किया कि जब मनरेगा मजदूर संघ का अपना फेसबुक पे अलग पेज था, तो फिर अचानक 8 अक्टूबर को मनरेगा मजदूर संघ को एक नया पेज क्यों बनाना पड़ा, जबकि उस पेज पे 14,000 के आसपास ही फॉलोअर्स थे? नहीं विचार किया आप लोगों ने? जबकि इस नए पेज पे कई दिन तक हमने अनुरोध किया है कि आप इसे फॉलो कर लीजिए, ये नया पेज संगठन का बनाया गया है, लेकिन कभी आपने कमेंट में पूछा कि ऐसी परिस्थिति क्यों आई, क्यों मनरेगा मजदूर संघ का नया पेज बनाना पड़ा? नहीं पूछा, क्योंकि आप निष्क्रिय हो, खुद से हारे हुए हो, और आपकी ये हार, आपकी ये निष्क्रियता किसी तरह कीड़े मकोड़ों की तरह आपको जिंदा तो रख देगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी कीड़े मकोड़े की तरह भी जिंदा नहीं रह पाएगी। मैं हमेशा स्पष्ट बोलता हूं। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैं किस तरह से इस कड़ाके की ठंडक में अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के सरकार से गांव की आर्थिक आजादी की मांग करता रहा हूं और लड़ा हूं। मैं लड़ रहा हूं आपके लिए, तो बोलूंगा नहीं आपसे तो किससे बोलूंगा? और आप हो कि गंभीर नहीं हो रहे हो। क्यों नहीं गंभीर हो रहे हो भाई? क्यों नहीं गंभीर हो रहे हो? क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर मनरेगा मजदूर संघ का नया पेज बना है तो पूछें मनरेगा मजदूर संघ से कमेंट में कि ऐसा क्यों किया गया? और अगर नया पेज बना तो इसको फॉलो करें, लोगों से फॉलो कराएं, और इस पे पढ़ने वाले महत्वपूर्ण संदेशों को जो वीडियो रील के माध्यम से हैं उन्हें खूब जमकर शेयर करें लोगों के बीच में। इतना भी आप नहीं कर सकते हो, इतना घर से भी नहीं निकल सकते हो, जितना भी आप नहीं कर सकते हो सोशल मीडिया पर। मैं अनुरोध करूं तो क्यों करूं अनुरोध? आपके लिए लड़ूं भी ठंडक में, प्रशासन से लड़ूं, सरकार से लड़ूं, और आप से अनुरोध भी करूं। आप बताइए कि अगर मैं सरकार से कह रहा हूं कि मनरेगा को खेती से जोड़ दीजिए, जिससे किसान को निःशुल्क श्रमिक मिल जाए, उसकी खेती की आधी लागत तो कम हो, वो कम से कम अच्छा काम तो कर पाए, उत्पादन तो कर पाए, क्या बुरा कर रहा हूं? क्या बुरा कर रहा हूं? इस पर आपको मुंह फाड़ करके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर आप 10 कदम नहीं चल पा रहे हो तो कम से कम सोशल मीडिया पे इसी आवाज को मजबूती नहीं देनी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं कि जो गांव स्वयं सहायता समूह में बंधा हुआ है, ऐसा कोई घर नहीं है हर गांव का कि जहां माताएं बहनें समूह से जुड़ी हुई, और माताएं बहनें जो समूह से जुड़ी हुई हैं, आप उनके पति होंगे, आप उनके पिता होंगे, आप उनके पुत्र होंगे, आप उनके भाई होंगे, तो क्या आप नहीं जुड़े हुए हैं?
ऐसी परिस्थिति में अगर मैं कह रहा हूं कि समूह लोन को माफ किया जाए, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर निगरानी बैठाया जाए और वो स्वरोजगार कर सकें, यानी आप स्वरोजगार कर सकें, उसके लिए मनरेगा मजदूर संघ को कलेक्शन सेंटर स्थापित करने की अनुमति दी जाए, क्या बुरा कर रहा हूं? क्या इसका समर्थन आपको सोशल मीडिया पर नहीं करना चाहिए? बताइए। अगर मैं कह रहा हूं कि मनरेगा में भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमको, हमारी टीम को निगरानी निरीक्षण का अधिकार दिया जाए, तो क्या बुरा कर रहा हूं? बताइए, जवाब दीजिएगा कमेंट में। अगर मैं कह रहा हूं कि मनरेगा की मजदूरी सम्मानित कर दीजिए, बताइए, तो उसमें क्या गलत कर रहा हूं मैं? और अगर गलत नहीं कर रहा हूं तो आप चुपचाप बैठ के अपने घर फूंकने का तमाशा क्यों देख रहे हैं? आप अपना घर फूंकते हुए देख रहे हैं और मैं जान रहा हूं कि आप देख रहे हैं, फिर भी मैं बाल्टी में पानी लेकर के आपके उस घर की आग बुझा रहा हूं और आप इतने विवेकहीन हो गए हैं आप सभी लोग कि उस बाल्टी लेकर आने वाले को शाबाशी तक नहीं दे पा रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिससे उसका उत्साह बना रहे। आज सिर्फ इतना ही। जब आप कमेंट में पूछेंगे कि पुराने फेसबुक पेज रहते हुए नया फेसबुक क्यों बनाना पड़ा, तो हम जवाब देंगे। इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे संतुष्टि मिलेगी कि आज मैंने जो वीडियो बनाया है वो बनाना सार्थक हुआ। लोगों से फॉलो कराएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, तो मैं समझूंगा कि मैं इस कड़ाके की ठंडी में आपके लिए जो अनशन करता हूं, जो प्रशासन से लड़ता हूं, अपमानित होता हूं, वो निरर्थक नहीं जा रहा है। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, अखिल भारत जय मनरेगा।